बात करेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ आज जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को ढेर किया। ये वही हिडमा है जिसे सुकमा में डर का साया कहा जाता था, लेकिन अब बस्तर इस साए से आजाद हो चुका है पूर्ण रूप से। इसके साथ ही आपको छत्तीसगढ़ की और भी प्रमुख खबरें हमारे रिपोर्टर्स दिखाएंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास में जवानों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंगलवार को जवानों ने लाल आतंक के सबसे खतरनाक साए को ढेर कर दिया है। जवानों ने हिडमा का नाम 2010 के दंतेवाड़ा हमले में भी शामिल रहा, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। 2013 के झीरम घाटी नरसंहार में भी हिडमा का नाम था, जिसमें कांग्रेस के 27 लोग मारे गए थे। 2021 सुकमा बीजापुर हमले में हिडमा शामिल रहा, जिसमें 22 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा सालों तक बस्तर में सबसे घातक माओवादी ऑपरेशन की अगुवाई भी हिडमा ने की। हिडमा की मौत को सुरक्षा एजेंसियां बस्तर में माओवादी नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी सफलता मान रही हैं। हिडमा उर्फ संतोष पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था, जो सबसे घातक माओवादी हमला इकाई मानी जाती रही है। दशकों से मोस्ट वांटेड बना रहा हिडमा अब मार गिराया गया है, जिसे सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक मुठभेड़ में मार गिराया। ये मुठभेड़ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की क्री जंक्शन के पास मारेदुमिल्ली जंगल में हुई। इस मुठभेड़ में हिडमा की पत्नी समेत 6 अन्य नक्सलियों को भी मार गिराया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें कुछ नक्सली लीडर्स के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। उसमें कुछ नाम भी हैं, एक सीसी मेंबर जिसमें हिडमा का भी नाम आता है। संगठन ने हिडमा को 2019 आतंक के खिलाफ बड़ा प्रहार हुआ है। नक्सलियों का आका कहे जाने वाले मारवी हिडमा शाह के डेडलाइन से पहले ढेर कर दिया गया है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया। देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडरों में शामिल मांडवी हिडमा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेड मिल्ली जंगल में मंगलवार सुबह हुए एनकाउंटर में मारा गया है।
उसकी पत्नी राजी उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सलियों को भी ढेर कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित मरेडमिल्ली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसी ऑपरेशन में हिडमा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मारा गया है। आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया, उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर माडवी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में पीएलजी पटना नंबर 1 का कमांडर भी रहा। उनका डेड बॉडी आज ESR जिला में सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। हिडमा के खात्मे से पहले प्रदेश सरकार में गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर गए थे, जहां उन्होंने हिडमा की मां मडवी पुंजी से मुलाकात की थी। इस दौरान हिडमा की मां मडवी पुंजी ने एक भावुक वीडियो अपील भी की थी। उसमें उन्होंने बेटे हिडमा से कहा था, कहां हो बेटा, घर लौट आओ, सरेंडर कर दो। उस दिन डिप्टी सीएम ने हिडमा की मां के साथ खाना भी खाया था। ये कहानी 11 नवंबर की है। अगर हिडमा उस दिन अपनी मां उमा की यह बात मान लेता तो शायद आज जिंदा होता। मदक जंगलों में हथियार थामे घूमने की जिद ने उसकी जिंदगी छीन ली। हिडमा की मौत के बाद बस्तर ने जश्न मनाया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिडमा का आतंक कितना था कि लोग उसके मरने पर जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। सरकार हिडमा को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार तमाम प्रयास किया, लेकिन विफल हुए। लाल आतंक के साया में उसके और बढ़ावा देने वाले खूंखार नक्सली हिडमा ने गहरी नींद में सुला ही दिया। ना तो सरकार की सुनी, ना ही मां की सुनी। नए सवेरे के आगाज करते एक बेहतर भविष्य के विकास की रथ में अब उसकी प्रगति और अपना योगदान ही दे, ना तो अंजाम यही होगा। छत्तीसगढ़ में आज एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की जो 25 वर्षीय की संसदीय यात्रा है उसके बारे में वरिष्ठ विधायकों और विधायकों ने चर्चा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र पुराने विधानसभा भवन में पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदन में रजनीताई उपासने, बनवारी लाल अग्रवाल और राधेश्याम शुक्ला के योगदान का उल्लेख किया, जिसके बाद सदन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यह विशेष सत्र इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पुराने भवन में आयोजित होने वाला यह अंतिम सत्र है। आगामी शीतकालीन सत्र नए विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा, इसलिए आज की बैठक को पुराने भवन की 25 साल की विरासत को समर्पित किया गया है। देखा जाए तो जो 25 वर्ष की संसदीय यात्रा रही है, जो सदन में जिस तरीके से कामकाज हुए हैं, तमाम चीजों को याद किया गया और सभी विधायकों ने एक तरीके से छत्तीसगढ़ की परंपरा को सराहना करते नजर आए। कैमरा राजेंद्र भरद्वाज के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। बालोद जिले के 122 धान खरीदी केंद्र के 625 कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर हैं। 16 दिनों से जारी हड़ताल के चलते धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। कर्मचारियों को रिहाई करना होगा। बालोद में धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। मंगलवार को सभी कर्मचारी साइबर ऑफिस पहुंचे, जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन सहायक प्रबंधकों की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ। कर्मचारी उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, कर्मचारियों को समझाइश दी। बता दें कि कर्मचारियों ने पहले गुंडरदेही थाने का घेराव किया था, जिसके बाद पुलिस ने सहायक प्रबंधकों को गिरफ्तार कर लिया था। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उनकी छुट्टी हो पाती है या इसी तरह पुलिस उन पर किसी तरीके की कार्यवाही करती है। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है और धान खरीदी पे नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जहां रायपुर जिले में पहले दिन 3000 क्विंटल की धान खरीदी हुई थी, वहीं दूसरे दिन 17000 क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। धान खरीदी केंद्र में किसान जाकर अपना धान बेच रहे हैं। आज धान खरीदी का चौथा दिन है, जहां रायपुर में दूसरे दिन 17,600 टन की धान खरीदी हुई। रायपुर में अब तक 20,730 क्विंटल धान खरीदी हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार 15 नवंबर 2025 से
31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करेगी। वहीं किसान सोमवार से शुक्रवार तक केंद्र में धान बेच सकते हैं। सरकार ने इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा स्टेक लगाने के पहले किया जाएगा। किसानों की फसल भी इस बार अच्छी हुई है और ऐसे में अनुमान है कि 1,60,000 से ज्यादा मैट्रिक टन की धान खरीदी 31 जनवरी 2026 तक हो जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। जिस गांव में खड़ा हूं ये बैकुंठपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर सोनहत ब्लॉक का एक छोटा सा गांव उरांव पारा है, जहां ग्रामीण जो है सड़कों की समस्या से काफी जूझ रहे हैं। कोरिया जिले की सोहनत तहसील की उरांव पारा गांव में विकास की हालत बदहाल है। 3 साल पहले सीसी सड़क के लिए भूमि पूजन और सामान पहुंच चुका है, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। खराब रास्ते की वजह से बीमारों को खाट पर 3 किलोमीटर तक ढोकर ले जाना पड़ता है और बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। बारिश में गांव पूरी तरह कट जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दर्जन से ज्यादा विकास कार्यों के पैसे निकल चुके हैं, लेकिन कोई काम शुरू नहीं हुआ है और अब तक किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई नहीं हुई है। सड़क के ना होने की वजह से ना यहाँ पे एम्बुलेंस आ पाती है, ना स्कूल के लिए कोई वैन आ पाती है। कई बार इसका भूमि पूजन हुआ लेकिन सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। अब देखना होगा कि क्या इस पर अब कुछ काम होता है और क्या सड़क बनाने के लिए कोई पहल प्रशासन के द्वारा या संबंधित विभाग के द्वारा की जाती है या फिर नहीं। सूरजपुर जिले में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सब स्टेशन के कंट्रोल रूम में शराबखोरी का वायरल वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। ये तस्वीरें सूरजपुर जिले के भया थान स्थित विद्युत उपकेंद्र की है, जहां कंट्रोल रूम को कथित तौर पर शराबखोरी का अड्डा बना दिया गया। वायरल वीडियो में कर्मचारी कंट्रोल रूम में बैठकर शराब पीते साफ नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उपकेंद्र में आए दिन शराब पार्टी होती है, जिसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। कभी बिजली बंद तो कभी देर तक फॉल्ट ठीक नहीं होता। विस्तार न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और इसका तुरंत असर भी हुआ। वायरल वीडियो सामने आते ही जिले के कार्यपालन यंत्री ने मामले को गंभीर बताया और अब जांच की बात कही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि उपकेंद्र जैसे संवेदनशील स्थान को शराबखोरी का केंद्र बनाना सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और बिजली व्यवस्था के साथ सीधी खिलवाड़ है।